Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Fawzi Muslim from University of Karachi. This video is about molecular orbital theory and this is for first year honors students. So let's start with the molecular orbital theory. Basically this theory was represented by two scientists, that is F. Hunt and R.S. Mulliken. This theory was basically used to describe the structure and the properties of different molecules. यानी कि इस theory के through they were able to describe the different structures and the properties of different molecules. Here we have different key features of molecular orbital theory. Molecular orbital theory को हम shortly MOT भी कह सकते हैं. So here we have different key features of this molecular orbital theory. So the first one is the total number of the molecular orbitals formed will always be equal to the total number of the atomic orbitals offered by the bonding species. ये यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे नंबर्स में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए होंगे. यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए होंगे उतने ही वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हमेशा जनरेट करेंगे. जैसे कि मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में बताया था, ये भी थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से लिंक करता हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा जो ओल्ड और जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं वो नंबर में इक्वल होते हैं. तो वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स विल रिमेन सेम आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सही. तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो जनरेट करेंगे. देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है. अच्छा, इन सब ऑर्बिटल्स में अगर हम डिस्कस करें कि एनर्जी और स्टेबिलिटी के हवाले से, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चूँकि वर्ड एंटी का आ रहा है तो एंटी से आप याद रखिएगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास जो एनर्जी होगी वो हाई होगी. और हमेशा आपको मालूम है कि जहाँ पे हाई एनर्जी होती है वो अनस्टेबल होता है या उसकी स्टेबिलिटी लो होती है. ठीक. तो वही बात लिखी हुई है कि हायर एनर्जी की वजह से पैरेंट ऑर्बिटल के मुकाबले में इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जबकि आपके पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी लोअर एनर्जी होगी और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. सही. तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए हियर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और एनर्जी लो होगी. सही. तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा. द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल. ये एक लॉ भी है जिसको आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी फिल्ड इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स देन दे विल फॉलो द हाई एनर्जी ऑर्बिटल रूल. यानी कि जैसे जैसे एनर्जी ऑर्बिटल्स की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो भी इंक्रीज होती जाएगी. यानी कि जिस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसकी एनर्जी सबसे लो होनी चाहिए, उसके बाद जिसकी एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद जिसकी एनर्जी हाई होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाके हाई एनर्जी लेवल में फिल हो गया. जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होगी. सही. द फोर्थ स्टेटमेंट इज simply it states that each atom tends to combine together and form molecular orbitals. Simply क्या होता है कि atoms combine होते हैं, molecular orbitals create करते हैं. As a result of such arrangement, an electron in a molecule can be present anywhere in the molecule. ठीक. इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसका ड्रॉबैक क्या था? उन्होंने कहा था कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर अगर आप देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, तो उसमें जो ड्रॉबैक था वो मैंने उसमें बताया था बाकायदा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये एक ड्रॉबैक है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करते हैं, जबकि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से, एटम्स के कॉम्बिनेशन से न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी और कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट्स प्रोड्यूस होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी कहीं पे भी हो सकती है ना मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट. राइट. The fifth point is molecular orbital theory. Approximation of the molecular orbitals as linear combination of the atomic orbitals can be explained as जिसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वो किस तरह से जनरेट हो रहे हैं. यहाँ पर मैंने
एक डायग्राम की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हैं कि here on the sides we have atomic orbitals and in the middle of the figure we have molecular orbitals. For example, we have two atoms, दो different atoms है, अलग अलग ऑर्बिटल है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा. सिंपली हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं. वन एस ऑफ हाइड्रोजन हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे दिखाया हुआ है आपके पास, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का इस तरह से मैंने आपको दिखाया हुआ है. ठीक है. When the electrons of both hydrogen will combine with each other, the molecule will generate, or you can say the atoms will combine with each other, so they will produce molecule and molecular orbital. तो आपके पास जब भी पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जब भी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो वो कभी भी सेम स्पिन में नहीं होती. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एरो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने अपोजिट दिखाया हुआ बिकॉज ऑफ द अपोजिट स्पिन. हमेशा याद रखिएगा, व्हेन एवर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दे मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन, अदरवाइज दे कैन नेवर बी पेयर्ड विद ईच अदर. ठीक है. तो स्पिन जो है अपोजिट होगी और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर लेगा. ठीक. तो फर्स्ट जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसके बाद के जो बॉन्ड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड जनरेट करते हैं. ये बात आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ और आप खुद भी इंटरमीडिएट स्टेज में पढ़ चुके हैं. तो बेसिकली यहाँ पर है ही एक ही बॉन्ड हाइड्रोजन का, तो ये आपके पास कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड होगा. ठीक है. अगर एनर्जी लेवल्स की बात करें हम, तो एनर्जी लेवल्स में आपके पास दो एनर्जी लेवल होंगे. ये मॉलिक्यूलर होगा, ऑर्बिटल होगा, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिग्मा है और ये सिग्मा स्टार है. सिग्मा स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है हाई एनर्जी स्टेट को, और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो लोअर स्टेट में मौजूद है उसकी लोअर एनर्जी होगी, वो स्टेबल होगा, और जो हायर लेवल पर मौजूद है उसकी हायर एनर्जी होगी, वो अनस्टेबल होगा. सही है. तो ये सिग्मा से शो करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार से शो करेंगे. ठीक है. जो मैंने आपको पीछे भी बताया था ना कि दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये वही दो चीज़ें आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं. ठीक है. सो आई एम रिपीटिंग अगेन. तो इसको एक्सप्लेन करने का क्या तरीका होगा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, वो दोनों कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अब आपके पास दो हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, और उसको हम स्टेरिक के साइन से शो करेंगे हाई एनर्जी की वजह से. ठीक है. So the atomic orbitals combining to form molecular orbitals should have comparable energy. यहाँ पे आपको ये बात बताई जा रही है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो सके, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए हमेशा. ठीक. कैसे सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है कि हर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है. यानी कि पी में अगर आप तीन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल की बात करें, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो इन तीनों की एनर्जी डिफरेंट है. पी एक्स की एनर्जी डिफरेंट होगी, पी वाई की एनर्जी डिफरेंट होगी, पी जेड की एनर्जी डिफरेंट होगी, एस ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होगी, डी ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होगी, एफ ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होगी. ठीक. तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है. अब बात हो रही है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स की. तो हमेशा याद रखिएगा कि सेम एनर्जी लेवल्स, यानी कि सेम एनर्जी वाले लेवल्स ही कंबाइन हो सकते हैं आपस में. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एस एनर्जी लेवल दूसरे एटम के पी एनर्जी लेवल के साथ कंबाइन हो गया. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज दे हैव डिफरेंट एनर्जी, significantly different energy. ठीक है. So they can never be combined with each other. वही बात यहाँ पे लिखी हुई है. The atomic orbitals combining to form molecular orbitals should have comparable energy, same energy होनी चाहिए. This means that 2p orbital of an atom can combine with only 2p orbital of another atom. ठीक है. 1s orbital can never be combined with 2p orbital, right? Because of appreciable energy difference. बहुत energy difference है, so they can never be combined with each other, right? The combining atoms should have the same symmetry around the excess molecule as well. आपको मालूम है कि जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी ज्योमेट्री होती है, उनकी एक्सिस होती है, वो भी हम स्टडी कर चुके हैं. लाइक एस है स्फेरिकल शेप होता है, पी जो है वो डम्बल शेप होता है, एफ की डिफरेंट ज्योमेट्री है, डी की डिफरेंट ज्योमेट्री है. ठीक है. तो ये जो ज्योमेट्री है वो बेसिकली सिमेट्री बता रहा है. तो यानी कि एस ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है वो एस ऑर्बिटल के साथ ही कंपैटिबल होगी, तो ऑब्वियसली इसी के साथ कंबाइन होगा. पी ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है वो पी के साथ ही कंपैरेबल होगी,
और पी एक्स है अगर, तो पी एक्स के साथ ही कंपैटिबल होगी, तो इस वजह से वो उसी के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल के हिसाब से अगर देख लें तब भी, एक्सेस या सिमेट्री के हवाले से देख लें तब भी सेम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि सब ऑर्बिटल ऑफ 2p have the same energy but still 2pz जो है they can never be combined with 2py or 2px or another one. सही है। The space in a molecule in which the probability of finding an electron is maximum can be calculated using the molecular orbital function. यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि molecular orbital theory में हम probability of finding of electron भी एग्जिटिंग जो है लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके फंक्शन को भी हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू अ फंक्शन दैट इज रेफर्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फंक्शन, यानी कि वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है मॉलिक्यूल का, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फंक्शन। राइट, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर हम देखें तो मैंने अभी आपको बताया था कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड बिहाइंड द न्यूक्लियर। अगर आपके पास एटम है, ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई न्यूक्लियस मौजूद होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बिहाइंड द न्यूक्लियर मौजूद है ऑफ टू बॉन्डिंग एटम, तो वो जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द न्यूक्लियर ऑफ द टू एटम बीइंग पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये ऑर्बिटल जो है वो बिहाइंड द न्यूक्लियर मौजूद है, तो दो एटम्स के दरमियान जो है वो एक दूसरे से को वो रिपल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के से दूर होंगे। राइट, सो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर दूर होंगे तो द ऑर्बिटल विल वीकन द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। तो ये ऑर्बिटल जो है दो एटम्स के दरमियान के बॉन्ड को वीक कर देगा। सही, यही वजह है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इन अदर टर्म्स इसकी एनर्जी हाई होती है। एनर्जी हाई होगी तो बॉन्ड वीक होगा, और इसकी रेजिडेंस कहाँ पर है, कहाँ रिजाइड करता है, इट विल बी प्रेजेंट बिहाइंड द न्यूक्लियर। ठीक है, the other one is non-bonding molecular orbital. Non-bonding molecular orbital के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। In the case of the non-bonding molecular orbital, due to the complete lack of symmetry, non-bonding molecular orbital में क्या होता है, complete lack of symmetry होती है, यानी कि symmetry मैच ही नहीं कर रही होती in the compatibility of two bonding atomic orbitals. The molecular orbitals formed have no positive or negative interaction with each other. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि molecular orbitals का आपस में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं रहता, कोई ना कोई पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है ना कोई नेगेटिव इंट्रैक्शन रहता है। These types of orbital don't affect the bond between the two atoms. इसका मतलब है कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है कि ये किसी भी बॉन्डिंग को, किसी केमिकल बॉन्ड को बढ़ाने में, उसको वीक करने में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे होते, क्योंकि कोई इंट्रैक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बॉन्ड है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसी वजह से ये किसी कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा होता। सही, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, शॉर्टली लिखा हुआ है यहाँ पर। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वी हैव टू डिफरेंट केसेस। वो दोनों डिफरेंट केसेस में आपसे डिस्कस कर लूँगी यहाँ पर। एन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन वेव, बेसिकली जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसको एक इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या रेफर कर सकते हैं। सही, द वेव्स ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मे बी इन फेस और विदाउट फेस और आउट ऑफ फेस, यू कैन से। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल को हम इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये एटॉमिक वेव जो है वो आउट ऑफ फेस भी हो सकती है और इन फेस भी हो सकती है। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एक के वेव फंक्शन को मैं साई ए से एक्सप्लेन करती हूँ और दूसरे को मैं साई बी से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो अगर वो इन फेस है और या आउट ऑफ फेस है तो देख लेते हैं। फर्स्ट केस में both waves are in phase with each other. अगर in phase है so they will be add up with each other. ठीक है, this is referred as phi. इनके sum up को हम phi कहेंगे। psi is for the wave function of atomic orbital, right? और इसमें ये अभी in phase है, मतलब same phase में है, तो क्या होगा psi a plus psi b
अनदर केस विल बी आउट ऑफ फेस, ठीक है। अगर आउट ऑफ फेस होगा तो मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, देयर विल बी द साइन ऑफ सब्सट्रैक्शन विद ईच अदर, ठीक। तो दो केसेस हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली जब कंबाइन होते तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट कर रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर रहे हैं। अब ये जो है वो इन फेस भी हो सकता है, आउट ऑफ फेस भी हो सकता है। ऑर्बिटल्स को मैं इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के तौर पर एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि साई ए है, और दूसरा एटम को मैं साई बी से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर इन फेस होगा तो देयर विल बी द साइन ऑफ समेशन हियर, एंड इफ देयर विल बी द आउट ऑफ फेस explanation, then there will be the sign of subtraction here, ठीक। अगर इन फेस होगा तो एडिशन हो जाएगी, और जो एम्पलीट्यूड है आपकी वेव का, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव है, बेसिकली ये वेव दोबारा बार बार मैं क्यों कह रही हूँ, इसका मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, they're continuously moving around the nucleus. If it is continuously moving around the nucleus, then that means it could be following a wavy path. अगर ये waves की फॉर्म में मूव कर रहा है तो वेव इन फेस भी हो सकता है, आउट ऑफ फेस भी हो सकता है। अगर इन फेस होगा तो ये वेव एक दूसरे के साथ कंबाइन होके, इन फेस का मतलब ये है कि एक जैसी सेम एम्पलीट्यूड वाली वेव्स होंगी तो कंबाइन हो जाएंगी, और जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि आपकी क्रस्ट और ट्रफ का जो हाइट है उसको बेसिकली एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स की ये टर्म्स हैं, या ऑलरेडी आपको मालूम होंगी। इसकी बहुत एक अच्छी एक्सप्लेनेशन ऐसी भी है कि अगर दो बंदे सेम वॉइस के साथ बात कर रहे हैं और सेम वर्ड्स कह रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि वो इन फेस है, मतलब दोनों एक ही बात कह रहे हैं, तो दोनों की जो बातें हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी, पिच एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी, और एट द एंड लाउड वॉइस बन जाएगी, ठीक। बट अगर दोनों बंदे डिफरेंट बातें कह रहे हैं, या कुछ जैसे फॉर एग्जांपल लड़ाई में होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कैंसिल आउट हो जाता है, आपको एक बंदे की बात समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये सिंपल वही वाला केस है कि अगर जो है सेम वॉइस होगी, सेम वर्ड्स होंगे, दे विल बी कंबाइंड विद ईच अदर एंड दे विल प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ लाउड पिच, और यू कैन से लाउड एम्पलीट्यूड। सेम यहाँ पर भी ये हो रहा है कि दोनों कंबाइन होके एक बड़े एम्पलीट्यूड वाली वेव क्रिएट कर रहे हैं, राइट। Here we have different characteristics of bonding molecular orbital. So let's study with the characteristics of bonding molecular orbital. The first one is the probability of finding the electron in internuclear region of the bonding molecular orbital is greater than that of the combining atomic orbital. ये इस बात को कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको फाइंड करने की, उसको हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। So the probability of finding the electron in the internuclear region of the bonding molecular orbital is greater than that of combining atomic orbital, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इंटरन्यूक्लियर रीजन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की एज कम्पेयर टू द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. The electrons present in the bonding molecular orbital result in the attraction between the two molecule. क्या होता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, इनमें जो अट्रैक्शन होती है वो बेसिक या जो इंट्रैक्शन होती है वो बेसिकली अट्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास जो भी इंटरैक्शन होगी वो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन होगी, राइट। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी. पहले मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है एज कम्पेयर टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एज अ रिजल्ट of the attraction and hence has the greater stability than of the combining atomic orbital. अगर हम बात करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तो इनका जो साई फंक्शन होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं सिग्मा, पाई, और एक डेल्टा आपके पास स्टार होता है, उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. नेक्स्ट पार्ट में इसी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी
with different aspects, right? So that will be the next part of this video. Thank you so much.